जब पहली लहर आई तो हम सब एक देश के तौर पर उसके सामने डटे रहे, लेकिन दूसरी लहर ने देश को झकझोर दिया। अब वैक्सीनेशन के साथ हम बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सब के मन में कई सारे सवाल हैं और उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मंच पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आ रहे हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। जब हमने गांधी जी के प्रिय भजन को सुना तो उसके बोल थे, पीर पराई जो जाने रे। और ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सम्मान है उन लोगों का जिन्होंने अपने बच्चों को घर पर छोड़कर, अपने परिवार को घर पर छोड़कर अस्पतालों में एक जंग लड़ी है इस बीमारी के खिलाफ। और उसी का नेतृत्व एक तरह से देश में करते हुए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ हैं। सर, क्या क्या सबक है और क्या हमें आगे बढ़ना, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत वैक्सीनेशन से करते हैं। वैक्सीनेशन कब तक, यही हमने शीर्षक भी दिया है इस सेशन का। कब तक हम ये माने कि जो वैक्सीनेशन का गोल है, जिसमें एक हर्ड इम्यूनिटी जो शब्द हम सुनते आ रहे हैं शुरू से, वो देश में बन जाएगी, ये कब तक होगा और उसके लिए कितने लोगों को प्रमाणिक रूप से एक डोज या डबल डोज लग चुके होने चाहिए? डॉक्टर गुलेरिया। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा हेल्थगिरी के इस फंक्शन के लिए, और गांधी जयंती के लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है तो वैक्सीनेशन एक रास्ता है जिससे हम निकल पाएंगे। और सब लोगों को अगर वैक्सीनेशन मिल जाएगा तो हमारे कम्युनिटी में इतनी इम्यूनिटी होगी कि एटलीस्ट सीवियर डिजीज़ से हम बच पाएंगे। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हमारे वैक्सीन की रेट चल रहा है और जिस तरह से हम इसको आगे ले जा रहे हैं, मोस्ट लाइकली बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक सब लोगों को एटलीस्ट एक शॉट वैक्सीन लग जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका दूसरा शॉट जो है वो अगले साल उनकी बारी आएगी, क्योंकि कोविशील्ड के लिए 84 डेज़ का गैप है। तो अगर मान लो कोई अक्टूबर के एंड में या नवंबर में वैक्सीन लगाएगा तो फिर उसकी दूसरा शॉट जो है वो अगले साल आएगा, लेकिन एक शॉट जो है वो सब लोगों को लग जाएगा। अब उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? कई लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने से हमें क्या फ़ायदा है। वैक्सीन लगाने से हमें जो सीवियर डिजीज़ है, हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन कहाँ पे सबसे ज़्यादा कामयाब है। इन्फेक्शन जो है उसको वैक्सीन इतना नहीं रोक पाएगी। कुछ हद तक हमारे पास डेटा है कि वैक्सीन से इन्फेक्शन रुक सकता है, लेकिन जो डिज़ीज़ है, यानी कि अगर किसी को कोविड हुआ और वो वैक्सीनेटेड है, उसको 2 शॉट वैक्सीन के लग चुके हैं, तो जो सीरियस इलनेस है, हॉस्पिटलाइजेशन है, डेथ्स है, आईसीयू एडमिशन है, वो जो है वो वैक्सीन आपको उससे प्रोटेक्शन देगा। लेकिन ये बात सही है कि अगर आपको वैक्सीन लगा है तो कुछ चांसेस हैं कि आपको माइल्ड कोविड हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, और आप को बुखार, बॉडी एक्स, फीवर, इस टाइप के लक्षण होंगे, ठीक हो जाएंगे। अगर आप अपना RT-PCR टेस्ट कराओगे तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है, और आप कुछ हद तक के लिए, कुछ समय के लिए इन्फेक्शस भी हो सकते हैं और लोगों को इन्फेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सो इट विल बिकम लाइक अ कॉमन फ्लू। और जब ये ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमारे में इम्यूनिटी ये होगी कि हम वायरस को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि सारों को नहीं होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी इम्यूनिटी कम है, बुजुर्ग लोग हैं जिनकी, और जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, कई को सीरियस इलनेस तब भी हो सकता है। बट हम मेजॉरिटी की बात करें तो वैक्सीनेशन के बाद वी विल जस्ट हैव माइल्ड इलनेस, और वो एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। और ये हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ है और जिन लोगों को उसके बाद कोविड हुआ है उनको माइल्ड डिजीज़ हुआ है। हमने अपना भी हॉस्पिटल का डेटा जो देखा है, उसमें जिन लोगों को कोविड हुआ वैक्सीनेशन के बाद 97% को माइल्ड डिजीज ही हुआ है। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। सर, ये जो 90 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है, आज शाम तक 90 करोड़ वैक्सीनेशंस लग जाएंगे, क्या इसमें डबल डोजेस भी, मतलब मुझे 2 डोज लगी हैं तो वो 2 फैक्टर इन हो रहा है? मैं दरअसल ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आपने 20-25 करोड़ को ही अभी तक डबल डोज दिया है। सिंगल डोज जिसे मिला है, क्या उसके खिलाफ इम्यूनिटी, उस बीमारी के खिलाफ उतना ही होगा जिनको डबल डोज है? दोनों का रेलेवेंस। सो अगर आपको एक डोज मिला है तो तब भी आपको इम्यूनिटी है, कुछ प्रोटेक्शन है। लेकिन जो सेकेंड डोज है, विच इज़ अ बूस्टर डोज, जो आपके इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो पहला डोज इज व्हाट वी कॉल अ प्राइम डोज, दूसरा डोज इज़ लाइक अ बूस्ट। तो वो दूसरा डोज है वो आपके इम्यून सिस्टम को एकदम और आगे लेके जाता है। लेकिन फर्स्ट डोज से भी प्रोटेक्शन है, और ये भी हमने देखा है, लेकिन ज़्यादा प्रोटेक्शन सेकेंड डोज के बाद है।
तो ज्यादा कारगर डबल डोजेस ही साबित होगा। बिल्कुल। उसके लिए देश को इंतजार करना पड़ेगा और तेजी करने की जरूरत है। हाँ, आपको आइडियल सिचुएशन ये है कि सब लोगों को 2 डोज लग जाए। আজ তাক বাংলা জানুন সব খবর সবার আগে সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।